16,000 के लिए ऐसा बोला ना, त्रेता के अंत तक आते हैं। 16,000 त्रेता के अंत तक आते हैं। तो ये मतलब हद में या बेहद में? जो हद में होगा वो बेहद में भी होगा। आते हैं, ऐसा नहीं संपन्न स्टेज धारण करते हैं। यहाँ जब बात आती है 37 तक स्थापना हो जाएगी। किस चीज़ की स्थापना हो जाएगी? स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। स्वर्ग तो होता ही है सतयुग त्रेता। माना जो सतयुग त्रेता में जाने वाली आत्माएं हैं जो राजयोग सीखती हैं, वो खुश रहने लगेंगी। तो ज़रूर कुछ ना कुछ राजयोग को धारण करेंगी, तभी खुशी है। सुनने सुनाने से खुशी होती है, धारणा से खुशी होती है। तो जब संगम युग ही पूरा हो गया तो 16,108 आत्माएं अपनी बहुत सुंदर स्टेज पे ना हो तो कैसे कहेंगे राजधानी स्थापना। लेकिन अभी जो शूटिंग पीरियड है उसका अंत कब आ रहा है? सॉरी, त्रेता का अंत कब आएगा? है जी, आएगा ही नहीं। मैं सतयुग की शूटिंग कितने समय होगी अभी? है 3.5 साल। 3.5 साल चलो जोड़ो, कब से? 23 से, है ना? 24, 25, 26 सीधा इसी जोड़ देते हैं। पहले 6 मास जोड़ने चाहिए। अब इसे 6 मास जोड़ेंगे तो आ जाएगा अगस्त। ठीक है, अब 3 साल जोड़ो। अगस्त 24, अगस्त 25, अगस्त 26, 15 अगस्त मान लो, जन्माष्टमी एक ही बात है। अब ये हुआ सतो प्रधान शूटिंग पीरियड। अब यहाँ से दूसरा शूटिंग पीरियड शुरू होता है। ठीक है, इसमें 6 मास जोड़ो, 2027 आ गया लगभग गुड़ी पड़वा। ठीक है, अब इसमें 3 साल जोड़ दो, 27, 28, 29, 30, 2030 गुड़ी पड़वा जो आ गया, ये हो गया 2 युगों की शूटिंग। ठीक है, क्योंकि फिर 7 साल बचे ना, 30 से 37 तक। तो ये जो समय है, फिर ये 27 के आसपास का रट्टा क्यों लगाते हैं? ये 4 साल का रट्टा क्यों लगाते हैं? देखा जाए तो भी 7 साल है। 7 साल बोलते हो क्या? रट्टा कितने साल का लगाते हो? 4 साल का। चूंकि बाबा पहले ही इशारा बहुत पहले दे चुके हैं कि बाप जब गुप्त होगा फिर अपने कलंकों को धो के फिर वापिस आता है। तो वापिस आने का बाबा ने जो इशारा दिया है 26-27 के आसपास, तो ये वो सूर्यवंशी बच्चे हैं जो आगे आगे पुरुषार्थ कर रहे हैं, एकदम आगे लाइन में हैं। तो उनके लिए बाप का आना और बच्चों से मिलन मनाना। बाकी यहाँ त्रेता के अंत तक 16,000 आत्माएं, उनको होश आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अगर थोड़ी बहुत माया की बेहोशी भी है तो उस बेहोशी से होश में आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी? आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? आ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे। तो यहाँ त्रेता युग की शूटिंग का अंत उन आत्माओं की मन बुद्धि से प्रवेश था। फिर वो अपना अपना पुरुषार्थ करके अपने अपने हिसाब किताब चुकतू कर 37 तक उनको अपने पाँव पे खड़े होना है। माना कभी भी पाँव लड़खड़ाए नहीं। इतना निश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति, बाप के प्रति और ड्रामा के प्रति। पोजीशन ही ना हो तो तुम्हारी जो पोजीशन है, जो तुम स्वयमान में स्थित होती हो, कितना रट्टा लगाते हैं, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। अब कोई स्थिति परिस्थिति जो होगी वो ही तो तुमको चेक करवाएगी कि आप विघ्न विनाशक हैं, तो उस परिस्थिति का जल्दी से समाधान कर देंगे। आप सर्वशक्तिवान हैं तो कोई जो परिस्थिति है वो आपको मुखड़ा दिखा देगी, है ना। तो ये स्थिति परिस्थिति जो भी बन रही है ये एक्चुअली आपको पोजीशन पे लाने के लिए ही है कि आप स्वयं स्थिति में टिक जाएं, जो ज्ञान का सार है वो निकल आए। इसलिए बाबा भी कहते हैं कि परिस्थिति से कभी घबराना नहीं चाहिए, लेकिन योग युक्त होकर परिस्थिति का सामना करना, माना अपनी पोजीशन में टिकना। इसलिए बोला कि जो अपोजिशन है
वो तुम्हारे पोजीशन को लाने के निमित्त बनती है। हाँ, जैसे बाप और फिर छोटी माँ कहते हैं लक्ष्मी को। बाप का विरोध पूरे संसार में भी देखने को मिला, नेशनल लेवल पे जो CBI की जांचें हुई, कितनी गलानी हुई, लेकिन जो चंद्रवंशियों की हेड को जो मुख्य आत्मा है, बड़ी सबसे बड़ी महारानी, तो उसका अपोजिशन कब होगा? जब वो छोड़ के सूर्यवंशी बनती है, तो वैसा उसको भी झेलना पड़ता है, अपोजिशन होता है। तो उसका अपना संसार है, जिस संसार में अपोजिशन होता है। ऐसे अष्टदेव हैं, इनका भी संसार है। तो जो बाप के साथ हुआ वैसा सब बच्चों को, अष्टदेवों को नहीं, आगे चल के चाहे रत्न हो, चाहे 108 हो, चाहे 16,000 का भी अपना अपना दायरा है। जो भी उनका अपना संसार बना हुआ है, उस संसार में उनका विरोध होता ही है। तो जो बाप के साथ हुआ वो बच्चों के साथ होता है। हाँ जी, सूर्यवंश से लेकर आर्य समाज तक ये 9 हैं विशेष आत्माएं, जिसमें पहले 2 देव कैटेगरी के हैं, फिर 7 जो रत्न हैं। तो इनके अपने 12-12 के ग्रुप्स हैं। लेकिन जो शुरू के 2 हैं देवताई संस्कार वाले हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश, इनके ग्रुप हैं 12-12 के, जो 24 अवतार के रूप में हमारे हिंदू धर्म में गाया जाता है। ये तो बहुत प्योर आत्माएं हैं 24। पावरफुल होना और बहुत प्योर होना, बाप के स्नेही होना, दिव्य गुणधारी होना, बहुत अंतर है। जो रत्न है उनको पावरफुल बताया है, लेकिन जैसे देवताई संस्कार हैं, देवताओं में संस्कार हैं, इनमें तो बहुत ज़्यादा छिलका होता नहीं है। ये अपनी स्टेज को फिर भी पहले ले लेते हैं, लेकिन रत्नों को छिलका उतारने में बहुत टाइम लगता है। बाकी अपने धर्म के पावरफुल हैं। अपने धर्म के पावरफुल होने से मतलब ये नहीं है कि बहुत सुखी है। यहाँ कोई पावरफुल हो, खूब डंडा चलाए, वो खुद भी दुखी होगा, दूसरों को भी दुखी करेगा। और किसी में दिव्य गुणधारी हो, खुद भी सुखी, दूसरे भी सुखी। तो देवताओं की परिभाषा, ये जो 24 की परिभाषा है, बहुत प्योर आत्माएं हैं ये। हाँ, भले ही बाबा कहते हैं देवताएं पावरफुल नहीं होते हैं, इसलिए बाप इनका सहयोगी बनता है आके। रत्न बहुत पावरफुल होते हैं, स्वयं भी भगवान बन के बैठते हैं, इतनी पावर होती है उनमें। देवताओं में तो ऐसी पावर कभी आती ही नहीं है, इतने बेचारे कमज़ोर होते हैं। लेकिन प्योरिटी की पावर ज़रूर है। इसलिए 24 की तुलना में अगर उनकी बात, रत्नों की बात करेंगे तो वो हैं कमज़ोर कह लो, डरपोक कह लो, लेकिन प्योरिटी की पावर है, सहनशीलता की पावर है, जो भगवान को प्रिय है। इसलिए भगवान इनका साथी बन जाता है। जबकि रत्न तो बहुत फन पटकते होंगे, तो वो पावरफुल है तो ये बाप के इसमें ही नहीं हो सकते। पावरफुल है तो भगवान हो सकते हैं, अपने ग्रुप के भगवान बनेंगे। अभी भी भगवान बन के बैठे हुए हैं क्योंकि पावरफुल हैं। देवताएं थोड़ा सा बेचारे प्योर हैं, पावरफुल नहीं कहेंगे, लेकिन बाप इनका सहयोगी बनता है, आप समान बना लेता है। तो ये अंतर है। तो 24 की महिमा अलग। हमारे हिंदू धर्म में 24 अवतार का बहुत गायन है। प्योरिटी मुख्य है। आत्मा रूपी सुई की पूरी कट उतरने के बाद तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। वो है लास्ट, जब पूरी कट उतर जाएगी। हमारी भक्ति मार्ग की कट उतरी तो हम बाप के बने। ब्रह्मा मुख के द्वारा बाप ने हमको ज्ञान दिया, हमारा जीवन बदल गया। पुराना जीवन खत्म, नया जीवन शुरू हो गया। वहाँ फिर हमने पुरुषार्थ शुरू किया तो फिर एक निश्चित स्टेज की कट हमारी उतरती है। तो जो निराकार शिव है, जो देव महादेव में आया हुआ है, तो डायरेक्ट बाप के पास पहुँच जाते हैं हम, है ना। फिर वहाँ भी हम अपनी कट उतारते हैं। वहाँ कट उतरते उतरते जब हमारी संपूर्ण स्टेज आती है तो 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। तो ये कट की स्टेजेस हैं। पहले दुनिया में भक्ति मार्ग की कट थी, वो उतरी 63 जन्म की, वो भी भक्ति मार्ग के संस्कार खत्म हुए तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम मिला।
वहाँ फिर हमारी खुद की अनेक जन्मों का जो एकदम रिफाइन स्टेज चाहिए थी उसका पुरुषार्थ किया, बेसिकली कट उतारी तो डायरेक्ट बाप के सन्मुख है। वहाँ नॉलेज और गहरी होगी, बाप की पहचान गहरी होगी, वहाँ फिर हमने पुरुषार्थ किया फाइनली अपनी स्टेज में जाने के लिए। फिर फाइनली जब हम स्टेज पे पहुँचते हैं तो 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु जब बनते हैं तब कहेंगे ये है लास्ट स्टेज में फिर फर्स्ट स्टेज की शुरुआत। ये पॉइंट यहाँ लागू होता है कि आत्मा रूपी सुई की पूरी कट उतरने के बाद तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। जब तीखी बुद्धि है तो बाप को पहले पहचान लेते हैं, चारों तरफ ट्रें ट्रें कर देते हैं, जैसे मुर्गा होता है, आवाज़ लगाता है, बांग लगाता है, सबको उठा देता है और फिर सो जाते हैं। फिर जागते हैं उत्तर भारत के सन्यासी जो कुंभकर्ण थे, उनको मुर्गों ने उठा दिया और फिर मुर्गे सो गए। फिर ये कुंभकर्ण थे, इन्होंने बीड़ा उठा लिया, क्योंकि प्योरिटी की पावर है। प्योरिटी की पावर से लास्ट प्रत्यक्षता फिर इनके द्वारा ही होती है। इसलिए विदेशी अगर बाप के लिए बहुत बड़ा माइक बने लेकिन धारणाएं नहीं की तो उस समय उनको सोना पड़ता है जब बाप की फाइनल प्रत्यक्षता होती है। तो ये 60,000 जो भस्म हो गए ये विदेशी विधर्मी ही थे, जो सो गए, भस्म हो गए जब बाप प्रत्यक्ष होने जाता है। फिर जब बाप प्रत्यक्ष हो जाता है भारतवासी, उनमें कुंभकर्ण भी बताया है, सन्यासियों को भी बताया है, ये प्योरिटी के बल से बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते। ये नहीं सोते, एक बार उठ गए तो फिर उठे ही उठे। खुशी सबसे बड़ी दुआ और दवा। बाबा कहते हैं हाँ जी हाँ, खुशी जैसी खुराक ने आपके पास कोई बहुत दुखी आत्मा आ गई, आपका इतना सुंदर वायुमंडल है, आपके 2 बोल जब आप बोलेंगे अनुभव के तो जैसे कि वो दवा का काम कर देंगे। फिर आपकी जो स्वयं की अवस्था बनी हुई है, जो आपका वायुमंडल है, आपकी जो शुभ भावना है, वहाँ वो दुआ का काम करते हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही आया था ना अव्यक्तवाणी में, है ना, दुआ और दवा ये ज्ञान की हमारी दवा है और शुभ भावनाएं हमारे दुआ का काम करती हैं। लेकिन तब जब हमारे पास याद की शक्ति हो, अगर याद की शक्ति है तो कितनी खुशी होगी उस आत्मा को। बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो आत्मा खुश रहेगी उसका वायुमंडल कितना सुंदर होगा। जो दुखी आत्मा आएगी, एक तो वायुमंडल से प्रभावित, फिर उसके द्वारा जो भी अनुभव के 2 बोल होंगे वो जैसे कि उसको दवाई मिल गई। केवल दवाई ही काफ़ी नहीं है, एक सुंदर वायुमंडल भी शुभ भावना का मिला जो लंबे समय तक काम करता है तो उसका परिवर्तन हो जाता है। इसलिए बाबा भी कहते हैं बच्चे खुशी जैसी खुराक नहीं। और ये तो हो सकती है तपस्वी आत्माओं के पास। जितनी तपस्या बढ़ती जाएगी उतनी हमारी खुशी भी बढ़ती जाएगी। हाँ जी, अव्यक्त वतन तो है ही बेहद का, हद में कहाँ है। अव्यक्त वतन में कोई सीमा, कोई समय ऐसा है क्या? मधुबन में जाते हैं तो बहुत लिमिट है ना, इतनी देर मुरली चलेगी, इतनी देर वाणी चलेगी, दृष्टि मिलेगी, ये होगा, कितनी बैटरी चार्ज हुई नहीं हुई, यथाशक्ति और शक्तिशाली, ये है हद के वतन की बात। लेकिन जो अव्यक्त मधुबन है, क्या अव्यक्त मधुबन ने क्या आया? अव्यक्त वतन, हाँ, वहाँ तो कोई लिमिट नहीं है। जिस सेकंड चाहो आप उड़ के पहुँच जाओ, या टाइम लगेगा। अगर आप फरिश्ता बन गए, फर्श की दुनिया से कोई आपका रिश्ता ही नहीं रहा, जो पुराने स्वभाव संस्कार के आप पीछे ही पड़ गए, इनको ख़त्म करना ही है, तो फिर फरिश्ता बन गया। फरिश्ता तो इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी, जिस सेकंड जब चाहे वतनवासी बन सकता, नहीं बन सकता। और जितने समय के लिए आपको कोई ड्यूटी मिली है, झाड़ू पोछे की ड्यूटी है, झाड़ू पोछा भी चल रहा है और आप वतन में मिलन भी मना रहे हैं मन बुद्धि से, तो वहाँ कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। जितना समय चाहो तुम उतना समय के लिए मिलन मना सकते हो। हाँ जी, मूल वतन है एकदम लास्ट। पहले है सूक्ष्म वतन। अब तुमको निरंतर मिलन मेला होने लगा,
जब चाहें फरिश्ता स्वरूप धारण किया और बाप समान बन के बाप से मिलन मनाया। फरिश्ता स्वरूप लंबे समय की प्रैक्टिस हो गई। अब निराकारी स्टेज, निसंकल्प होने में तुमको टाइम नहीं लगता। अब जब फर्श की दुनिया से तुम्हारा रिश्ता ही नहीं है तो निसंकल्प होने में टाइम लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी और 1 सेकंड में साकारी। जब निराकारी स्टेज बनने लगती है तो वो कहेंगे अब ये कौन से वतनवासी, मूल वतन है ना। एक तो सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, मूल वतन। अब निसंकल्प अवस्था जो बढ़ती जा रही है ये है मूल वतनवासी। फरिश्ता बनने के बाद फिर मूल वतनवासी बनते हैं। हाँ जी, बेहद का हाल, हाँ हॉल की बात, बेहद का हाल। एक होता है हद का हाल। बेहद का हाल बहुत बड़ा होगा, अनलिमिटेड होगा या छोटा होगा? बहुत बड़ा होगा। तो बेहद का फल भले ही संसार के किस कोने में बैठे हैं किसी को मालूम है? बाप वर्तमान समय किस कोने में है? एडवांस पार्टी कनेक्शन हो सकता है, फ़ोन वोन से कभी ज़रूरत पड़ती हो, गाइडेंस मिल सकती हो, बात अलग। लेकिन वो बेहद का हॉल कहाँ है? कोई को मालूम होगा? मालूम भी हो लेकिन उस हॉल से तुम्हारे लिए जगह हो, ये फिर बहुत बड़ी बात होगी। तुमको खुली छुट्टी दे दी, क्या बोला 2018 शायद लास्ट में बोला, इंदिरा अंदर डर भरा हुआ है, उल्टे पलटे काम किए हैं और बाप को पोते मिल नहीं दिए, तो क्या उस हॉल में जगह होगी? अगर स्थूल में भी कनेक्शन है तो कहेंगे उस हॉल में जगह है। तो वो बेहद का हॉल, ये हद का नहीं है। और जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, पुरुषार्थी ब्राह्मण हैं, विश्व के किसी कोने में भी हों, वो उस बेहद के हॉल में रहते हैं या बाहर रहते हैं? छत्र छाया में रहते हैं, छत्र छाया से बाहर चले जाते हैं। हॉल में बैठते हैं, कोई आंधी चले, तूफान चले, किसी भी तरह का कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, प्राकृतिक प्रकोप हो, कोई असर होगा? तो जिनको उस हॉल की सुरक्षा मिल जाए, जिनके ऊपर बाप की छत्र छाया मिल जाए, उनकी तो वैसी सेफ्टी है। तो बेहद का हॉल है तो उसमें बैठने वाले भी बेहद के बच्चे होंगे, तो वो तो हॉल बहुत बड़ा है, उसकी तो लिमिट ही नहीं है। और बाबा ऐसे बोलते हैं कि तुम बच्चे शिव परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की और लक्ष्मी नारायण आदि की बायोग्राफी जानते हो। तुम बच्चे शिव परमात्मा की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को जानते हो, ठीक है। तो तुम बच्चे जानते हो, सब थोड़ी जानते हैं। चलो पहले शिव बाबा की बताओ। परमात्मा क्या बोला? शिव परमात्मा की। हाँ बताओ क्या नाम है उसका? नाम तो बता ही दिया उन्होंने, खुद ही बता दिया अपना नाम क्या है। शिव, शिव माना कल्याणकारी। उनका स्वरूप क्या है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। रहने वाले कहाँ के हैं? परम धाम के। अभी तुम इतनी स्टेज पे नहीं जा पा रहे, इसलिए वो तुम्हारे लिए परम धाम दूर है, पास है? नहीं तो मुरली में है। मैं कितने माइल्स ऊपर रहता हूँ, साइंटिस्ट भी नहीं पहुँच सकते। कोई ऐसी गणना कर ही नहीं सकता। तो ज़रूर कोई स्थान है ना। तो नाम भी है, रूप भी है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, परम धाम का रहने वाला हूँ। उसके बाद बायोग्राफी ब्रह्मा विष्णु और शंकर की। तो ज़रूर दुनिया में त्रिमूर्ति प्रत्यक्ष होगी, नहीं होगी? नहीं होगी। तो वो उनका लौकिक जन्म, अलौकिक जन्म और फिर पारलौकिक जन्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो अगर भक्ति मार्ग में यादगार है, जिन देवी देवताओं का बाबा कहते हैं संगम युग पे वो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो त्रिमूर्ति की बायोग्राफी भी सामने आएगी। और फिर लक्ष्मी नारायण,
लक्ष्मी नारायण कहो या जगत पिता जगदम्बा कहो, मुरली का ही पॉइंट है। ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर लक्ष्मी नारायण कहो या जगत पिता और जगदम्बा कहो। तो इन सब की बायोग्राफी तुम बच्चे 27 के आसपास कहेंगे तुम बच्चे। उस वक्त बच्चों के सामने कोई भी रहस्य गुप्त नहीं रहना चाहिए, सब रहस्य ओपन हो जाएंगे, तब कहेंगे तुम बच्चे जानते हो। नहीं ऐसे बोला ना, शिव परमात्मा, तो शिव की अलग और परमात्मा की अलग। हाँ, यहाँ तो फिर अपने बहुत दिक्कत हो जाएगी, नोट ढूंढने पड़ेंगे अपने को। हाँ, यहाँ क्या बोला, शिव परमात्मा। तो वो शिव परमात्मा वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। हाँ जी। फिर बाबा ने तो बोला कि परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करो। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर उस एक बाप को याद करो, ठीक है। वो है एक बाप, देव देव महादेव। जब एक बाप की बात आती है तो जितने भी बाप हैं यहाँ पे पुरुषार्थ करने वाले, उनमें जो अव्वल नंबर बाप है उस बाप की बात। हाँ जी। बाबा जनक के लिए बोलते हैं ना कि राजा जनक ने अष्टावक्र को ट्रस्टी बनाया। राजा जनक को, हाँ हाँ, अष्टावक्र ने, ठीक है। हाँ जी। हाँ नहीं ऐसा थोड़ी, ऐसे आया था कि राजा जनक ने अष्टावक्र को ट्रस्टी बनाया। वास्तव में एक मिनट, राजा जनक ने अष्टावक्र को ट्रस्टी बनाया। हाँ, जो पहले पहले जन्म लेने वाला है यहाँ, वो राजा जनक। हाँ, फिर बोला वास्तव में ये तो बाप ईश्वर की बात। हाँ ठीक है। वहाँ अगर है तो ये वो बाप जो सबसे पहले पहले जिसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, वो निमित्त बनाता है, ट्रस्टी बनाता है किसको, अष्टावक्र को। अब तुम संभालो। अब जितने भी जन्म लेने वाले जनक हैं, इनको निराकारी स्टेज का साक्षात्कार करवाओ। जनक को क्या किया अष्टावक्र ने, क्या है शास्त्र में, जनक को जीवन मुक्ति दी। अष्टावक्र का यादगार है। तो एक जनक नहीं है, अनेक नंबर वाले जनक हैं जो जीवन मुक्ति पाते हैं। फिर एक का यादगार क्यों? हाँ जी, यादगार तो एक का ही। हाँ, एक का यादगार। वैसे अर्जुन तो ये कैटेगरी है, और इसलिए वो पूरा जो कैटेगरी, उस कैटेगरी में श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा है, तो उनके ऊपर लागू होता है।